उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब निर्वाचन आयोग कटघरे में खड़ा हो गया है। लिहाजा प्रदेश के किसी एक वार्ड या शहर में नहीं बल्कि पूरे राज्य में निकाय चुनाव के दौरान हजारों की संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्टों से गायब हो गए। निकाय चुनाव के बाद अब मतगणना से पहले राजनीतिक बहस छिड़ गई है कि आखिर प्रदेश के उन नेताओं और कई प्रसिद्ध लोगों के वोट आखिर क्यों काट दिए गए या फिर गलत नाम चढ़ा दिए गए। निकाय चुनाव के दौरान प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री भी उलझन में पड़ गए। पिथौरागढ़ नगर निगम सीट में मतदाता सूची में नाम गलत होने की वजह से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मतदान तक नहीं कर सके। उन्हें बिना मतदान किए ही अपने घर वापस लौटना पड़ा। ऐसा ही हाल देहरादून में भी हुआ, जहां कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वोट नहीं डाल सके। हालांकि देर रात जिलाधिकारी ने दूसरे बूथ पर हरीश रावत के नाम होने की बात कही, पर रावत ने कहा कि जिस बूथ पर वह हमेशा से वोट डालते थे वहाँ उनका नाम ही नहीं था। हाँ, मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था और बीएलओ भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं। अब किराएदार हैं, पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था और अब नज़दीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन पौड़ी गढ़वाल में अलग ही मामला सामने आया। यहाँ वोटर लिस्ट में नाबालिगों का नाम चढ़ा दिया। पौड़ी में प्रशासन ने 11 साल के कबीर अंसारी को मतदाता बना दिया। पहचान पत्र पर कबीर का फोटो और नाम सही था, पर उसकी उम्र 29 साल लिखी थी। कबीर की 9 साल की बहन भी वोटर बन गई। जब नाबालिग वोट डालने पहुंचे तो लोगों में आक्रोश फैल गया। कादिर। कितनी उम्र आपकी? 10। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी। कितनी उम्र दिखा रही है आपकी? 29। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने निकाय चुनाव में मतदाता सूची से राज्य भर में 30% से अधिक मतदाताओं के नाम गायब होने के पीछे भाजपा की सुनियोजित साजिश को करार दिया है। आर्य ने कहा कि मतदाताओं का नाम गायब होने के पीछे सरकार से लेकर निर्वाचन आयोग तक की भूमिका संदिग्ध है। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पर सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का आरोप लगाया है। जा रही है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चुनाव आयोग ने, सरकारी तंत्र ने 30% मतदाताओं के नाम सूची से गायब होना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध दिखाई दे रही है। मतदाता सूची से नाम होना हमारे जो महान मतदाता हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। दोस्तों, इस तरह से पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव में हजारों की संख्या में मतदाताओं के नाम गायब होने पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपका नाम भी इस लिस्ट से गायब था? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।